हेलो दोस्तों। आज हम आए हैं, ये है डेवऑप्स के बारे में। डेवऑप्स का थर्ड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम में जो जो भी आएगा लास्ट मोमेंट की पढ़ाई ये है। ठीक है, ये एक लेक्चर प्लान है, प्लस मैंने सब कुछ ए टू जेड गिटहब के अंदर दे दिया है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अभी जस्ट वेट, खुल रहे हैं। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये यूनिट 2 के हैं। ठीक है, ये यूनिट 1 के डेवऑप्स में होगी, ये यूनिट 1 के बारे में सब कुछ है। और फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन बैंक में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब है, ए टू जेड। ये फर्स्ट यूनिट के हैं सब, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट के हो गए। वे थर्ड यूनिट के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऊपर से मैंने आपको गिट के अंदर मैंने आपको ये जवाब सार्थक त्यागी जी के अंदर जाने के बाद डेवऑप्स एमसीए सीयू के नाम से मिल जाएगा। इसके अंदर आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं और इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया था वो भी है। सब कुछ ए टू जेड इंपॉर्टेंट, सब कुछ इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया है 2023 में जो आया है थर्ड सेमेस्टर के लिए, वो ये है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। ये MST 2 का है और ये वाला फाइनल है। सॉरी, ये वाला फाइनल है, जो हमारा फाइनल आया था। ये भी मैंने फोटो खींच के इसमें डाल दिया। अब चलो पढ़ते हैं जरा कुछ। यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेवऑप्स क्या होता है? जैसे कि आप सबको पता होगा कि पूरी पूरी CI/CD एक तरीके से डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम। जस्ट वेट अ मिनट। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा, लास्ट मोमेंट में क्या ही कुछ आपको सब कुछ फंडामेंटल्स क्लियर कर दूंगा मैं आपके ना। तो सबसे पहले आते हैं हम डेवऑप्स क्या होता है। डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम के बीच का ब्रिज होता है बेसिकली। जो डेवलपमेंट टीम डेवलप करती है, मान के चल कोई सॉफ्टवेयर बनाया या कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है, उसको जब आप ऑपरेशन टीम में डालते हैं, ऑपरेशन टीम उसको डिप्लॉय करती है। तो इन दोनों को मिलाने का काम बेसिकली डेवलपमेंट टीम के साथ, उनका जो प्रोजेक्ट है वो लेते हैं, उसके साथ डिपेंडेंसीज ऐड ऑन करते हैं डोकर के थ्रू या किसी भी, और उसको बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं एंड डिप्लॉय करने तक का पूरा सफर डेवऑप्स का होता है। बीच का पूरा ब्रिज होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद मॉनिटर करते हैं, प्लान प्लान करते हैं डेवऑप्स कैसे काम करता है। ठीक है, यही होता है डेवऑप्स में। अब इसके बाद चले जाओ, वही स्पीड होती है, रैपिड डिलीवरी, रिलेबिलिटी, स्केल, इम्प्रूव। द बेसिक ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग बेसिक क्या होता है? बेसिक टेस्टिंग में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, फंक्शनल टेस्ट, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, ये काफी तरीके की टेस्टिंग होती है। ठीक है, अब इसमें आप सबसे पहले आया था यूनिट टेस्टिंग। इसके अंदर क्या होता है? फंक्शनैलिटी को इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है उनके एक एक करके उनकी टेस्टिंग होती है, वो होता है यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, फिर आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर होगा, ये आ गया है ना। यूनिट टेस्टिंग होता है द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, छोटी छोटी चीजों पर, छोटे छोटे कंपोनेंट पर, और सबको अलग अलग करके टेस्ट किया जाता है। फिर होता है कंपोनेंट टेस्टिंग। इसके अंदर बड़े और लार्ज कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के जो कंपोनेंट्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है। फिर आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर क्या होता है? बेसिकली वैलिडेट किया जाता है इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट का, जो वैलिडेशन है यानी कि जो उनका कनेक्शन है वो सही तरह हो रहा है या नहीं होता। फिर आती है एपीआई टेस्टिंग। एपीआई टेस्टिंग के अंदर क्या होता है? API testing individually and interrelated microservices are tested together. बेसिकली अलग अलग और एक दूसरे से रिलेट करके उनके जो माइक्रो सर्विसेज है उनको टेस्ट किया जाता है। फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग के ऊपर उनके जो फंक्शंस है, क्या वो सॉफ्टवेयर के सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो होती है फंक्शनल टेस्टिंग। फिर आ जाती है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर उसका जो पीक परफॉर्मेंस है वो चेक किया जाता है। ये कुछ हो गया बिल्ड टूल। ठीक है, ये होगी इसकी लाइफ साइकिल। डेवऑप्स की लाइफ साइकिल बहुत इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहले डेवलपमेंट आएगा, ठीक है, फिर हम उनको इंटीग्रेट कर देंगे, फिर हमको टेस्ट करके देखेंगे, फिर मॉनिटर करेंगे, फीडबैक लेंगे, डिप्लॉय करेंगे, ऑपरेशन, ये सब कैसे होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कमिट करते हैं, बिल्ड करते हैं। ये होगी पाइपलाइन जो कि जेंकिंस के थ्रू बनाई जाती है। सबसे पहले जो डेवलपर्स होंगे, ठीक है, डेवलपर्स अपना कोड लिखेंगे, लिखने के बाद उसको कमिट करके उसको पुश कर देंगे गिटहब पर। ठीक है, गिटहब से ये क्या करेगा? ये कोड लेगा, यानी कि अपने इसमें गिट क्लोन करके क्लोन कर लेगा, फिर उसको वो बिल्ड करेगा, बिल्ड करने के बाद उसको टेस्ट करेगा, टेस्ट के बाद उसको स्टेज के अंदर डालेगा, स्टेज के अंदर डालने के बाद फिर वो उसको डिप्लॉय या डिलीवर करेगा। ये होगा जेंकिंस का काम पूरा पूरा। ये बेसिकली पाइपलाइन बनाई गई, यहाँ पे टेस्ट होता है।
कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग क्या होती है? बेसिकली मॉनिटर करना होता है डिप्लॉयमेंट करने के बाद कि कुछ ज्यादा लोड तो नहीं आ रहा। लोड आ रहा है तो लोड बैलेंसर के थ्रू उसको लोड को मैनेज किया जाता है। कंटिन्यूअस फीडबैक, वो कंटिन्यूअसली फीडबैक देता रहता है डेवलपर्स को। ठीक है। कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में बेसिकली उसने कुछ चीज कमिट की, ठीक है, डेवलपमेंट ने कमिट की तो साथ साथ ही उसको डिप्लॉय करते हैं, साथ साथ बिल्ड होगा, फिर उसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद डिप्लॉय होता रहेगा ऑटोमेटिकली। वो होगा कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, क्योंकि वो ट्रिगर होता है गिटहब से। कंटिन्यूअस ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग डेवऑप्स, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूअस टेस्टिंग, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, सबको इसको समझता है। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट बेसिकली डेवलपमेंट कर रहे हैं डेवलपमेंट टीम, ठीक है, वो कोई भी कोड बना रही है। फिर दूसरे नंबर पे आता है टेस्टिंग, हम उसके साथ साथ टेस्टिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूअस टेस्टिंग करते रहते हैं साथ साथ। उसको बिल्ड किया, टेस्ट किया, बिल्ड किया, टेस्ट किया, बिल्ड किया, टेस्ट किया। उनको फिर इंटीग्रेट करते हैं। बेसिकली जो डेवलपर्स अलग अलग चीज पुश करते हैं उस पर ना गिटहब पर, तो उनको इंटीग्रेट करने का, उनको एक साथ जोड़ने का काम कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के अंदर आता है। कंटिन्यूअस डिलीवरी के अंदर क्या होता है? बेसिकली वो पूरा पूरा बिल्ड होता है, बिल्ड होने के बाद उसके पास चला जाता है, यूजर क्लाइंट के पास चला जाता है। क्लाइंट उसको, एक होती है टेस्टिंग जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेक करती है, ठीक है, तो वो अपनी उस वाली टेस्टिंग को करते हैं कि क्या वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो साथ साथ डिलीवर होता है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फीडबैक मिलता है डेवलपर टीम को, और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में उसको मॉनिटर किया जाता है कि वो सही तरह काम कर रही है या नहीं कर रही। फिर हम आगे आ जाते हैं डेवऑप्स टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। ये तो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है यार। गिट डेफिनेशन, हाँ यार, गिट भी काफी इंपॉर्टेंट है, गिट के क्वेश्चन भी आए हुए थे इस बार, ठीक है। तो गिट होता क्या है बेसिकली? गिट एक तरीके से वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है बेसिकली। और भी काफी सारे होते हैं, बट ये एक मोस्ट कॉमन और मोस्ट वाइडली यूज वाला जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो गिट ही है। तो ये एक तरह का ओपन सोर्स होता है। इट इज फाइल बेस्ड, अनलाइक अदर अदर सिस्टम। अब यहाँ पे आ जाओ, देख ये काम कैसे करता है गिट। गिट काम करने में उसको सबसे पहले वर्जनिंग होती है। ये क्या कर रखा है इसने, जरा देखता हूँ मैं। बेसिकली गिट दो तरीके से भी वो कर सकते हैं। आप पहले गिट को करके लोकल में भी डाल सकते हो, लोकल से आप उसको गिटहब में पुश कर सकते हो। बेसिकली आप अपने लोकल में भी गिट चला सकते हो, फिर उसके बाद गिट हब में पुश कर सकते हो। ये इसका एक बेनिफिट है। कंपेटेबल विद ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली ये इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं। सबके सब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंफर्टेबल है, नॉन लीनियर डेवलपमेंट करता है। बेसिकली हर कोई अलग अलग ब्रांच बना के अपना काम कर सकता है। इसके अंदर लाइट होता है, कॉटन बॉल लाइट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है, रिलायबल होता है। वैसे फास्ट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप सच में यूज करोगे, कभी कभी इसका सर्वर डाउन भी रहता है। मतलब इतना ज्यादा डाउन नहीं, पर स्लो हो जाता है। गिट आर्किटेक्चर क्या है? वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है, ये स्टेजिंग एरिया है, और ये लोकल रेपोजिटरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिट की जो फाइल है, गिट ऐड और फिर डॉट, यानी फुल स्टॉप जो लगता है, वो लगाने से ये फाइल सारी सारी ऐड हो जाती है। सबसे पहले तो गिट इनिट करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है, फिर गिट ऐड करना पड़ता है, और फिर जब हम गिट कमिट कर देंगे तो ये लोकल में ही रहेगा। ये अभी तक आपके पीसी में ही है, ठीक है। और गिट चेकआउट से आप उसकी ब्रांचेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद गिट पुश से आप इसको आगे गिट हब पर डाल सकते हो। थ्री लेयर आर वर्किंग वर्किंग डायरेक्टरी होती है, एक स्टेजिंग एरिया होता है, एक लोकल स्टेजिंग एरिया, एक लोकल रेपोजिटरी। यूज कैसे करते हैं? कमिट करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं। देखिए है ना, रिमोट रेपोजिटरी। वर्किंग एरिया हुआ, इसने गिट ऐड किया, स्टेजिंग एरिया में चला गया। गिट कमिट किया, लोकल रेपोजिटरी में चला गया। या फिर आप यहाँ से भी मान के चलो आपको कुछ ऐड नहीं करना, तो गिट कमिट कर दो, डायरेक्ट लोकल इसमें चला जाएगा। गिट पुश करते ही ये गिट अप में चला गया, रिमोट रेपोजिटरी। अब आप यहाँ से पुल करना है तो गिट फैच या गिट पुल कर सकते हो, और आप इसको गिट रिसेट कमिट, और आपने जब ये पुल किया तो ये लोकल रेपो में आ गया, ठीक है। गिट का रोल क्या है डेवऑप्स में? डेवऑप्स में भाई सबसे बढ़िया रोल यही है कि वो उसको गिट से ही आप उसको ट्रिगर कर सकते हो जेंकिंस को। जेंकिंस फिर आगे जाके पाइपलाइन चला देगा। पाइपलाइन के अंदर सब कुछ आ जाएगा, बिल्ड टेस्ट डिप्लॉय। एडवांटेज ऑफ डिस्क, परफॉर्मेंस अच्छा है, सिक्योरिटी अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी, वाइड एक्सेप्टेंस। ये तो फालतू की चीजें हैं यार, थ्योरी वाली चीज मुझे बहुत बुरी लगती है। कोई डिसएडवांटेज देखते हैं, डिसएडवांटेज क्या है, पता नहीं क्या है, छोड़ो। व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम? वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? बेसिकली उसका हिस्ट्री को स्टोर करके रखता है, बेसिकली उसकी ना। टाइप ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम? ठीक है, बकवासबाजी है, इसमें ज्यादा नहीं पड़ा करते।
रैपिड फीडबैक एंड फ्यूअर मर्ज कॉम्प्लेक्स, हाँ मतलब बहुत ज्यादा तेजी से फीडबैक देता रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वर्क ऑफलाइन। गिट एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। व्हाई इज कंटिन्यूअस टेस्टिंग इंपॉर्टेंट फॉर। कंटिन्यूअस टेस्टिंग होनी इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि वो टाइम बचाता है, ठीक है, और वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो सकती है, और वो ज्यादा अच्छी तरह हो सकती है, लेस बग होते हैं उसके अंदर, ठीक है। What is the benefit of continuous integration development? Difference between continuous testing और traditional testing। भाई traditional testing easy, ये वाली easy होती है, continuous testing ये fast भी होती है, और ये ज्यादा relevant भी है, और इसमें ज्यादा error free भी है, यानी bug भी उसमें जल्दी मिल जाती है, early stage में मिल जाता है। इसमें ये slow है, traditional testing slow है, ठीक है, और ये slow के साथ साथ इसमें bug भी देरी से मिलते हैं, और इसमें फिर deploy करने में time लगेगा, तो basically खराब है। ये अलग अलग है। टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑटोमेशन, फीडबैक लूप उसमें तेज होता है, इंटीग्रेशन विद डेवऑप्स, स्पीड एंड इफिशिएंसी, रिस्क मैनेजमेंट इसमें ज्यादा अच्छा होता है, इसमें कम अच्छा होता है ट्रेडिशनल में। हम आगे चले गए, और ये मैंने ये वाली भी दे रखी है फाइल, ये वाली पूरी फाइल है जो मैं जिसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब जरा देख लेते हैं एग्जाम में क्या क्या आया था, ठीक है। एग्जाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, यूजिंग पपेट हाउ वुड यू एंश्योर दैट अ स्पेसिफिक पैकेज इज इंस्टॉल ऑन ऑल द मैनेज नोड। कैसे आप सारे जितने मैनेज नोड है इसमें सच बताऊं तो मेरे से नहीं आता, तो मैंने इसमें आर्किटेक्चर बना के आया हूँ। दूसरा, एक्सेस द इंपोर्टेंस ऑफ जेंकिंस इन द एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्कफ्लो। ठीक है, इसमें क्या बेसिकली क्या बोल रखा है कि जेंकिंस की वो बताओ कि एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी बताओ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्कफ्लो में। तो इसका बेसिकली क्या करना है, आपको जेंकिंस के बारे में बक देना है, जितना ज्यादा बकोगे कि भाई ये अच्छा है, ये फास्ट है, ये बिल्ड करता है, टेस्ट करता है, डिप्लॉय करता है, सब कुछ ए टू जेड कहानी लिख के आनी है बस। हाउ डज ऑटोमेटेड टेस्टिंग इंश्योर दैट द एफिशिएंसी ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस। ऑटोमेटिक टेस्टिंग कैसे इफिशिएंट है, ठीक है, ये चीज बतानी है ऑटोमेटिक टेस्टिंग के बारे में, वही जो इसमें ऑटोमेशन जोड़ दो और बस लिखते जाओ, ठीक है। डिस्कस हाउ कुड यू यूज काइनेमेटिक्स टू सर्च फॉर एन ऑफिशियल। इसमें बेसिकली क्या था, ऑफिशियल डॉकर इमेज एंड क्रिएट अ कंटेनर फ्रॉम द इमेज। बेसिकली क्या था, आपको इसमें काइनेमेटिक्स क्या था, इंस्टॉल करना है, काइनेमेटिक्स इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर डॉकर सर्च करना है, डॉकर की इमेज बना देनी है एक फ्रॉम, और उसके बाद उसका नाम लिख के जैसे एनजीनिक्स लिख दिया, फिर उसके बाद आप इसमें चला दो कॉपी, कॉपी कमांड लगाओ, कॉपी में डॉट डॉट कर दो 2 बार, फिर उसके बाद सीएमडी चलाओ, ठीक है। बेसिकली एक डोकर इमेज बनानी थी और उसको कंटेनर में रन करना था, बस कुछ नहीं था। डिफरेंस बिटवीन डोकर एंड ट्रेडिशनल वर्चुअलाइजेशन। डोकर ज्यादा अच्छा है, डोकर के साथ डिपेंडेंसी जुड़ जाती है, तो ये क्या बोलते हैं उसको, डोकर अपने साथ डिपेंडेंसीज को सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ देता है। उसमें क्या होता है कि जो वो है ना, रिस्क कम हो जाता है, फास्ट है, लाइट वेट है, और ये क्या था, ये वर्जन कंट्रोल बेसिकली ये था वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। वर्चुअल मशीन ज्यादा बड़ी होती है, साइज में बड़ी होती है, वो स्लो होती है, ये सब कुछ लिखना था, ठीक है। ये डोकर फास्ट है, इजी टू यूज है। डिजाइन स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ इंस्टॉलिंग। भाई इंस्टॉलिंग गिट, गिट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले गिट को इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद गिट इनिट चला देंगे, गिट इनिट के बाद गिट रिमोट डॉट, ठीक है, ये कर देंगे, ये वाली कमांड। फिर तीसरी कमांड हो जाएगी गिट हाँ रिमोट वो कर देना, ऐड कर देना, गिट कमिट हाइफन एम, और मैसेज का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद हमने कमिट कर दिया, फिर उसके बाद हम उसको कनेक्ट करेंगे गिटहब से, ठीक है। गिटहब पे जाके एक रेपो बना लेंगे, रेपो की यूआरएल कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अब हम इसके अंदर कमांड लगाएंगे। कमांड क्या लगाएंगे, गिट रिमोट हाइफन यू, और वो था गिट यूआरएल डाल देंगे, ठीक है। इससे कनेक्ट हो गया वो, उससे उससे कनेक्ट होने के बाद अब आप इसमें पुश कर सकते हो, गिट पुश रिमोट और ब्रांच हाइफन बी, और ब्रांच का नाम मेन या मास्टर कुछ भी लिख दो, जो भी हो तुम्हारे ब्रांच का नाम। You need to set up the three different virtual environment for development, testing, production। इसमें 3 environment बनाने थे, और जो कि एक डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन करना था। हाउ कुड यू leverage the virtualization to achieve this। बेसिकली तीनों तीनों की एक डॉकर फाइल बना दो, डॉकर फाइल बना के जेनकिंस के थ्रू इसको डिप्लॉय करा दो, बस। सपोज यू हैव टू जेनकिंस जॉब, अगर तो आपके पास 2 जेनकिंस जॉब है, एक से दूसरा ट्रिगर होगा। बेसिकली जब आप जेनकिंस में जाते हो, न्यू जॉब रोल करते हो, न्यू जॉब रोल करने के बाद आप उसमें ट्रिगर कर सकते हो अनदर जॉब वाला, उसमें ऑप्शन आता है, देख मैं करके दिखाता हूँ। लोकल 8000 पे नहीं, 80 पे चल रहा है मेरा, वेट। जैसे ही आप अपने इसमें जाओगे जेंकिंस में, ये मेरे जेंकिंस से चल क्यों नहीं रहा भाई, चल गया। आप इसमें साइन इन करोगे,
ठीक है, साइन इन किया। जैसे ही आप न्यू आइटम पर क्लिक करोगे, यहाँ पे जॉब का नेम कुछ भी कर दोगे और आप फ्री स्टाइल में या पाइपलाइन में चले जाओगे और इसको ओके कर दोगे। ठीक है, अब आपने देखो, इसमें देखो ये रहा ओल्ड बिल्ड। अगर आपको ओल्ड बिल्ड डिस्कार्ड करनी है, आपको गिटहब से प्रोजेक्ट लेना है, तो यहाँ पे गिटहब डाल दो। गिटहब की लिंक यहाँ पर डालो तो प्रोजेक्ट वहां से आ जाएगा। ठीक है, ये पैरामीटर्स डाल दो, कुछ प्रोजेक्ट के कुछ पैरामीटर डालने हो तो। ये ना, ट्रिगर बिल्ड रिमोटली, अगर आपको दूसरे उससे ट्रिगर कराना है तो यहाँ पे आप उसकी टोकन ऑथेंटिकेशन टोकन डाल दो और बस। ठीक है, अगर आपको वो ट्रिगर कराना हो गिटहब के थ्रू तो गिटहब डाल दो, गिटहब जो आप ऊपर लिंक डालोगे वो ही आएगा। ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता क्या होता है बिल्ट एनवायरनमेंट, ये तो फालतू बकवासबाजी है। और यहाँ पे आप अपना इसमें स्टेप्स डाल सकते हो। सॉरी, यहाँ पे आप जाके इसमें ये डाल दो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप पाइथन से कर सकते हो, किसी से भी कर लो। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हो गया ना अपना। अगला क्वेश्चन है इसमें पोटेंशियल चैलेंजेस। भाई इसमें पता नहीं मैं क्या ही लिख के आया, मुझे भी नहीं पता। टूल किट के थ्रू कुछ तो किया था मैंने। इसमें कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिकली सारे सॉफ्टवेयर को एक साथ मिलाना। जैसे कि वो होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। जैसे कि मान के चलो आपको कोई चीज डिप्लॉय करानी है और टेस्ट भी करानी है, बिल्ड भी करानी है, तो डेवलपर ने कोड को पुश किया गिटहब पर। ठीक है, सबसे पहले तो आप जाओगे, उस फाइल को आप अपने उसमें क्लोन कर लोगे। ठीक है, गिट क्लोन, और उस फाइल गिट का यूआरएल डाल दोगे। ठीक है, ये हो गया आपके इसमें फाइल क्लोन। अब क्लोन के बाद आप उसमें डोकर फाइल बनाओगे, उसकी डोकर फाइल बनाओगे तो आप उसमें लिखोगे फ्रॉम, मतलब ये करके उसकी पूरी पूरी वो लिखोगे, सिंटैक्स लिखोगे और उसके बारे में लिखोगे भाई ये है। आपकी डोकर फाइल बनाने के बाद आप उसको उसमें ही वो कर दोगे, वो जो आपने कमिट कराया फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर आप उसकी डोकर फाइल डाल दोगे। फिर आप उसके अंदर डोकर कंपोज डाल दोगे, अगर आपको दो या दो से ज्यादा सर्वर चलाना है या उसी सर्वर पर बार बार डिप्लॉय कराना है। ठीक है, आपने डोकर फाइल उसके अंदर डाल दी, डोकर कंपोज आपने उसके अंदर डाल दिया। मैं आपको करके देखूं कैसे कैसे डालना होता है। जस्ट वेट अ मिनट। जेनकिंस, जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट था, ये वाला ही था शायद। सॉरी, गलत आ गया। ये वाला था मेरा प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैंने बेसिकली इसको कमिट किया, वो सॉरी, मैंने इसको क्लोन किया अपने गिटहब से। क्लोन करने के बाद फिर मैंने इसकी डोकर फाइल बनाई। अगर डोकर फाइल आप मेरी देखोगे कैसी होती है, मैं देख लो यार, ये होगी डोकर फाइल। फ्रॉम एनजिनिक्स लेटेस्ट से स्टार्ट हुआ, वर्क डायरेक्टरी मैंने इसमें कुछ नहीं डाली, कॉपी करा इसका पूरा पूरा कंटेंट इसके अंदर डाल दिया, एक्सपोज कर दिया 80 पे, और यहाँ पे एनजिनिक्स का सर्वर यूज किया। ठीक है, एनजिनिक्स का सर्वर यूज किया, हाइफन जी डेमन ऑफ, पहले डेमन ऑफ करके इसको बेसिकली एनजिनिक्स को अलग उस पर चलाया, ये कंटेनर के बाहर चलाया। ठीक है, ये होगी इसकी डोकर फाइल। और अगर आप देखोगे मेरी डोकर कंपोज, इसमें बेसिकली मैंने दो पोर्ट का यूज किया है। और मुझे लगता है अगर आपको समझ ना आया तो आपका दिमाग खराब भी हो सकता है इसको लेकर। तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें एक मैंने वर्जन 3 यूज किया है, सर्विस यूज की है वेब वाली, जिसकी इमेज सेकंड नाम से इमेज है। पोर्ट पर मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया 88,000 पर। ठीक है, अब ये मैंने इसमें दोनों फाइल की। अब मैं इसको पुश कर दूंगा गिटहब पर, पुश कर दिया गिटहब पर। अब वहां से गिटहब से वेब बुक के थ्रू मैं इसको वो कराऊंगा। अगर मैं गिटहब पर जाऊं तो उसमें एक आता है वेब बुक का ऑप्शन। रेपो में जाता हूँ, जस्ट आज देखो, आज ना इसका गिटहब का जो सर्वर है थोड़ा स्पीड कम दे रहा है। फास्ट वगैरह तो बोलते हैं कि गिटहब को फास्ट है, ये है वो है, बट देखो फिर भी मेरा नेट स्लो नहीं है। अगर आप कोई भी दूसरी चीज खोलोगे तो वो स्लो नहीं है। देखो ये देखो कितनी जल्दी लोड होगा, बट ये नहीं होगा। देख लोड हो गया ना, लेकिन ये वाला लोड होने में टाइम लगा रहा है। जैसे ही आप इस पर जाओगे, ये मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप इसकी इसके यूआरएल पे देख सकते हो यहाँ पर। देख कितना चल रहा है, और अगर आप किसी और पे चलाओगे तो ये चल जाएगा बहुत, मतलब जल्दी। 3:30 वाले खोलेंगे तो ना, तो ये वाली बात हो जाती है। ये खुल गया। ठीक है, आपको इसकी सेटिंग में जाना है। मैं आपको वेब बुक बता रहा हूँ, वेब बुक के थ्रू क्या करोगे, आप उसको ट्रिगर कर दोगे गिट, गिट से जेंकिन्स को ट्रिगर कर दोगे। ये है ना वेब बुक, आप इसमें जाओगे।
और इसमें जाने के बाद ऐड वेबहुक मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, ऐड वेबहुक पर क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पर अपने उसका पासवर्ड डाल दोगे। यार मेरे तो याद भी नहीं आ रहा पासवर्ड क्या है। जस्ट वेट, आई विल चेक व्हाट्स माय पासवर्ड बड़ी। ठीक है, आपसे अगर पासवर्ड मांगेगा तो आप एक बार पासवर्ड देके इसको ये कर लोगे। ये आपका खुल गया वेबबुक। अब आप यहाँ पर यहाँ पर दोगे आप उसका यूआरएल, किसका, जेंकिंस का। आपको इससे पहले जेंकिंस भी इंस्टॉल करना होगा, हाँ, मैं भूल गया था। और यहाँ पे आप उसका यूआरएल दोगे, जैसे 127.0.0.1 ये तो हो गया लोकल का। और जैसे कि आप उसको 8080 पर चला रहे हो तो 8080 देकर और इसको सेंड मी एवरीथिंग पर क्लिक करके और ऐड वेबबुक कर देना। जैसे ही आप ऐड वेबबुक करोगे तो उसके बाद आपका ये वेबबुक जुड़ जाएगा। फिर आपको जेंकिंस में जाना है। जेंकिंस में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक नया न्यू रोल पर क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू आइटम पर क्लिक करना है। न्यू आइटम यहाँ पर बना लेना है। यहाँ पर पाइपलाइन बनानी है। यार ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पाइपलाइन, बेसिकली पाइपलाइन बनानी है। पाइपलाइन के अंदर आपको यूआरएल डालना है उसका। यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख दो। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दोगे गिटहब और यहाँ पर उस वाले गिटहब का यूआरएल डालना है, इस वाले का यूआरएल डालने के बाद जैसे ही आप नीचे करोगे यहाँ पे पाइपलाइन की स्क्रिप्ट लिख देनी है। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर आप सबसे पहले उसको बिल्ड कराओगे। बिल्ड कराने के बाद फिर आप उसको टेस्ट कराओगे। टेस्ट कराने के बाद आप फिर उसको डिप्लॉय कराओगे एडब्ल्यूएस पर। ठीक है, एडब्ल्यूएस पर कराओ या फिर किसी और चीज पर कराओ तो आप लोकली भी करा सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा पूरा प्रोसेस दिखाने के बाद आपको। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। भाई मैंने आपको कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन बता दी और कंटिन्यूअस डिलीवरी भी उसके अंदर ही होगा, क्योंकि जेंकिंस के अंदर ही एडब्ल्यूएस वो करने के बाद आप वो कर दोगे। फिर उसके बाद गिट ट्रेडिशनल वर्जन में ओवर द ट्रेडिशनल वर्जन। अच्छा, अगर आप ट्रेडिशनल में और गिट में कंपैरिजन बता देना है, इसमें बहुत इजी है। फिर आ गया एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑन स्केलेबिलिटी ऑफ बेनिफिट ऑफ द कंटेनर। अरे इसमें डोकर कंटेनर के बेनिफिट्स बता दो। ठीक है, और इसके अंदर आ जाता है डोकर कंटेनर विल इवेंचुअली रिप्लेस द। और इसमें भी डोकर कंटेनर, इसमें भी बेनिफिट बताने हैं, इसमें बेनिफिट बताने हैं, इसमें गिट के बेनिफिट बताने हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट के बेनिफिट बताने हैं। इतना इजी क्वेश्चन आया था क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे मेरे। बस ये है, और मैं आपको ऑलमोस्ट सब चीज दे दी है और ये वीडियो भी बना दी है। ये इसके कुछ कुछ बेसिक्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। और ये यूनिट 2 और यूनिट 3 है। यूनिट 2 जेंकिंस के ऊपर है। यूनिट 3 के अंदर शेप आ जाएगा, आपका शॉर्ट स्टॉक आ जाएगा, शॉर्ट स्टैक, और आपका एनसिबल नहीं आएगा। एनसिबल तो सिखाते ही नहीं है ये लोग। शेफ पपेट, पपेट और शेफ, और ये क्या होता है, शॉर्ट स्टैक, ये तीनों तीनों कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होते हैं। बेसिकली आप ये पूरा पूरा काम जो आप जेंकिंस में जाके वन बाय वन कर रहे हो, ये सब कुछ आप सिर्फ लिख सकते हो। एंड देन लिखने के बाद आप ये सब कुछ ऑटोमेटिकली करा सकते हो। ठीक है, बस यही था आज की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।